तो हम सबसे पहले आज बुलाना चाहेंगे हमारे प्रोफेसर अवनींद्र ठाकुर को। बहुत ही इनफॉर्मल सी एक ये मीटिंग है। कई हमारे स्कॉलर्स हैं जो कि जर्नल ऑफ बिहार स्टडीज के लिए पेपर तैयार कर रहे हैं, और उसमें हमने आग्रह किया है कि APA 7 का गाइडलाइंस जो है फॉलो करें, स्टाइल्स को फॉलो करें। तो उसमें उसके साथ कुछ स्कॉलर्स को, यंग स्कॉलर्स को कुछ क्वेश्चंस थे उनके मन में। तो हम अवनीत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 10 मिनट का एक ओपनिंग रिमार्क दें, और उसके बाद यदि किसी को कोई सवाल है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। ये वर्कशॉप के फॉर्म में ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अवनीत जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू प्रदीप जी। जैसे हम लोगों ने कहा था, इनफॉर्मल टॉक है। अदरवाइज थोड़ा टाइम रहने पर हम लोग कुछ उसको ज्यादा कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है APA 7 के लिए बहुत ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। तो इनफॉर्मल टॉक सफिशिएंट भी है इसको जानने के लिए। तो कई सारे वर्जन है साइटेशन का। APA 7 जो हम लोगों ने चूज किया, उसका रीजन ये है कि ज्यादातर जो सोशल साइंस, जो क्लब्ड सोशल साइंस है, जिसमें कि ब्रॉडर सोशल साइंस है, इंटरडिसिप्लिनरी सोशल साइंस है, उसमें ज्यादातर APA 7 फॉलो होता है। अगर आप इस स्पेसिफिक पे जाएंगे, कई सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो बहुत सारे अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ा कॉमन जो रेफरेंस है वो APA 7 का ही है। और पर्टिकुलरली इंडिया में आप जितने भी मेजर जर्नल्स हैं, इंक्लूडिंग EPW, वो भी APA 7 मीन 7th एडिशन APA 7 ही यूजली फॉलो होता है। तो और एक चीज क्या है, कई सारे जो साइटेशंस हैं, APA 7 का एक इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें ना सारे सारे जो साइटेशंस हैं वो बहुत ही एक्सप्लिसिटली मेंशन होते हैं हर एक टेक्स्ट में। जैसे जो पहले कॉन्सेप्ट था आईबीट वगैरह का, कि भाई ठीक है आप पीछे उलट के देखिए, कंटिन्यू में देखिए, वो सारी चीजें APA 7 में नहीं होती है, बहुत एक्सप्लिसिट होता है। इसीलिए ज्यादातर इंटरडिसिप्लिनरी में, जिनको कि मान लीजिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, ज्यादा बैकग्राउंड उनका है, वो लोग APA 7 देखते हैं, सीधा आपने देखा साइटेशन फुल्ली रिटन है और आपको आसानी से पता चल जाता है। मैं एक बार ना, मैंने जस्ट एक अभी उनके एक साइट से एक पेज मैंने निकाला है। मैं सोचता हूँ एक उसको शेयर करता हूँ आपके साथ, उसके साथ ही हम लोग डिस्कस कर लेंगे साथ में कि उनका बेसिक फॉर्मेट क्या है। शेयर करके, शेयर स्क्रीन। ये स्क्रीन विजिबल है? हाँ, बिल्कुल है। हाँ। तो ये इनका बेसिक क्रक ये है, मेन पेजेस में की साइटेशंस है। मैं खाली एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे से क्या होता है, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट था जर्नल आर्टिकल। ऑफ कोर्स मैक्सिमम टाइम हम लोग रेफरेंस करते हैं तो जर्नल आर्टिकल का सबसे ज्यादा होता है। तो जो एक पैटर्न है जो ऑलमोस्ट सब में सेम है, वो है टाइटल पहले, और उसके बाद आपके फर्स्ट नाम आता है, उसके साथ आता है प्लस। जैसे मान लीजिए जर्नल आर्टिकल, फर्स्ट रेफरेंस जो है ये जर्नल आर्टिकल का है। इसमें थ्री राइटर्स हैं। जैसे ये फर्स्ट ऑथर है, उसके बाद सेकंड ऑथर है, थर्ड ऑथर है। होता क्या है इसमें, जब रेफरेंसिंग हम लोग करते हैं, टाइटल, उसके बाद उनका फर्स्ट नाम आता है, और सारे कॉमा के साथ आपका डिवाइडेड है, और ये एयर इस ब्रैकेट के साथ है। तो पहला जब हम भी स्टार्ट करते हैं किसी भी साइटेशन को, इसमें अगर एक ऑथर है तो सिंपली से ठाकुर अवनिंद्र, तो ठाकुर अवनिंद्र, या कैपिटल ए भी डॉट कर सकते हैं, कोई सुनिए, टाइटल पूरा होना चाहिए। ठाकुर ब्रैकेट में 2025, ये आपका स्टैंडर्ड रेफरेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है जर्नल का। और फुल स्टॉप, कई लोग यहाँ पर क्या होता है कि कॉमा, हाइफन, वो सब देते हैं, नहीं, क्लियरली होता है आपके नाम के बाद मामला वहीं रुक जाता है, फुल स्टॉप हो गया। और उसके बाद जर्नल का जो आपका टाइटल है वो हमेशा आता है, अंडरस्टैंडिंग मीन लेवल। और इनका ना डायरेक्ट सिंपल, ये जो पूरा टाइटल है, ये डायरेक्ट फॉन्ट में आता है, जिस फॉन्ट में आप दे रहे हैं। यूजुअली 12 का ही फॉलो करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन में मोस्टली। जो हम लोग जर्नल में फॉलो करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन ही यूजुअली होता है, 12 का फॉर्मेट होता है। और इसके बाद जर्नल का जो नाम है वो हमेशा ही इटैलिक्स में होता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली देंगे तो पहले आप क्या देंगे, पहले आपने टाइटल दिया, उसके बाद उनका फर्स्ट नेम दिया, अगर 3 ऑथर हैं तो कॉमा करके किए। और इसमें एक और चीज है, इसमें AND नहीं होता है। इसमें जब भी आप लिखते हैं तो पहले 2 ऑथर अगर हैं तो आपने कॉमा से सेपरेट किया, और एंड जब लिखते हैं
तो ये वाला एंड यूज होता है, सिंबॉलिक एंड ये जो होता है। और इसके साथ आप 3 ऑथर है, 4 ऑथर है, 5 ऑथर है, रेफरेंस में तो सभी नाम आएगा, बट जब आप साइट करते हैं टेक्स्ट में तो एटॉल आ जाता है। पहला नाम डाला आपने से निपल सी हैंसन, तो आपने वो डाला और एटॉल करके 25, हम लोग उस पर भी जाएंगे। पहले मैं एक ब्रॉड आइडिया इसका दे देता हूँ, फिर मैं टेक्स्ट में जाऊंगा। तो जर्नल जो सबसे ज्यादा कोटेड होता है उसका फर्स्ट ये है कि आप नाम का सीक्वेंस डालें, फर्स्ट ऑथर सेकंड ऑथर, टाइटल पहले नाम बाद में सीक्वेंस के साथ, और ब्रैकेट में ईयर। उसके बाद टाइटल, जो उस आर्टिकल का टाइटल है वो नॉर्मल फॉन्ट में 12 के फॉन्ट में सीधा स्टैंडर्ड राइटिंग में जाता है। और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद जर्नल इज इटैलिक्स में, हमेशा जर्नल इटैलिक्स में आता है। और जर्नल के बाद ये जो आपको दिख रहा है नंबर, इसमें आता है वॉल्यूम एंड इशू। हर जर्नल का एक वॉल्यूम नंबर होता है, एक इशू नंबर होता है। तो वॉल्यूम फर्स्ट होता है, ब्रैकेट में इशू होता है। हालांकि यहाँ पर आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे वो अगर आप किन्हीं को लिखना है इसको डिटेल में तो वो भी अलाउड है इसमें, वॉल्यूम 117 नंबर 5। बट उसका एक शॉर्ट वर्जन डायरेक्टली होता है 117/5, सॉरी ब्रैकेट 5। इसका क्लियरली मीन्स हो गया 117 नंबर वॉल्यूम है और फिर 5 नंबर इशू है उस जर्नल का। ये उस जर्नल के साइट पे भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद कॉमा देख के ये पेज, इसमें पीजी भी आप डाल सकते हैं, पेज भी डाल सकते हैं, या डायरेक्टली भी डाल सकते हैं कॉमा देकर के। ये तीनों वैलिड हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग कहते हैं कि भाई जितना शॉर्टकट हो, जितना कम देना पड़े वो बेटर है। तो उस सेंस में आपके वॉल्यूम के बाद ऑटोमेटिक जो नंबर आप ऐड करते हैं हाइफन के साथ, वो आपका पेज नंबर होता है। और पेज नंबर के साथ ही मोर और लेस ये आपका एक जर्नल का साइटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जर्नल साइटेशन का पहला हो गया नाम, जिसमें टाइटल पहले, फर्स्ट नेम या वो बाद में, और 3 ऑथर हैं तो पहले 2 में कॉमा और अंतिम में एंड लगा के आप उसको कंप्लीट करते हैं, 2025 या ये देते हैं। और इसके साथ टाइटल प्लस जर्नल का नाम इटैलिक्स में, और पेज नंबर, सॉरी वॉल्यूम, इशू एंड देन पेज नंबर। और उसके साथ लास्ट में डीओआई, अगर डीओआई है तो डीओआई डाल के आप इसके साथ दे देते हैं। कोई भी उस साइट को क्लिक करेगा वो एग्जैक्टली वहां पहुंच जाता है। डीओआई अगर है तो एपीएम इज ऑलवेज प्रिफर्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को देखना भी है उसमें क्या है, कोई आर्टिकल पढ़ रहा है आपका, तो उसको अगर वहां जाना है तो डीओआई के साथ डायरेक्ट उस आर्टिकल के साथ पहुंच जाता है। तो जर्नल का लगभग यही होता है। मैं साइटेशन में भी अलग से बताऊंगा, और न्यूज़पेपर सब तो बाद में करते हैं। जैसे बुक है, फर्स्ट ऑथर्ड बुक, पहला जर्नल है, क्लियर। ऑथर्ड बुक और जर्नल में क्या डिफरेंसेस है? एडिटेड, सॉरी ऑथर्ड बुक में नाम का सीक्वेंस बिल्कुल सेम रहेगा, जिस तरह से नाम है, जिस तरह से 3 ऑथर हैं, 4 ऑथर हैं, एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस हो जाता है। बुक के साथ डिफरेंस ये है कि बुक का जो टाइटल है वो इटैलिक्स में आएगा। जर्नल का टाइटल मेन फॉर्मेट में आता है, नॉर्मल फॉर्मेट में आता है, और उसके जर्नल का नाम इटैलिक्स में आता है। लेकिन बुक में जो बुक का टाइटल है वो नॉर्मल फॉन्ट में आएगा, सॉरी वो इटैलिक्स में आएगा। और सॉरी, जो उनका टाइटल है वो इटैलिक्स में आएगा, और जो बुक का नाम है वो नॉर्मल फॉन्ट में आएगा। ये एग्जैक्टली एक डिफरेंस है। जर्नल में टाइटल नॉर्मल, जर्नल का नाम इटैलिक्स। और जो बुक आप ऑथर देखते हैं, ऑथर्ड बुक होता है, उसमें उनका टाइटल इटैलिक्स और बुक का नाम, ये जो है बुक अमेरिकन नहीं, जो पब्लिशर। पब्लिकेशन, पब्लिशर जो है वो पब्लिशर आपका का नाम, नॉर्मल हाँ। उसमें आता है, सॉरी सॉरी, हाँ पब्लिशर जो है हम्म। वो नॉर्मल फॉन्ट में आता है, एग्जैक्टली जस्ट अपोजिट है बुक इसके, जर्नल के। जर्नल हम्म। में आपका जर्नल का नाम, ये जो ये है जो इसके साथ जस्ट कॉन्ट्रास्ट है, डीओआई नंबर उसके बाद आता है। थर्ड है एडिटेड बुक चैप्टर, जो भी काफी यूज होता है। एडिटेड बुक चैप्टर में भी रेफरेंसिंग चैप्टर का होता है, बुक का नहीं, ठीक है, बुक बाद में आता है। तो इसीलिए जो चैप्टर लिखा गया है उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ आएगा, ठीक उसी पैटर्न में जो आप जैसे नाम का सीक्वेंस डाला और ब्रैकेट में 2020 जो है, और उसके साथ आपने नॉर्मल लिखा यहाँ पर टाइटल, इसका नॉर्मल टाइटल, नॉर्मल फॉन्ट में टाइटल होके खत्म हो गया। अब ये पहला इंफॉर्मेशन। अब सेकंड इंफॉर्मेशन इसमें जाता है किस बुक से लिया गया है। पहला आपने चैप्टर का डाल दिया, आपने ऑथर डाला, ईयर डाला, और आपके टाइटल टाइटल डाल दिया उसको।
टाइटल के बाद अब आपका आता है बुक में इन, फुल स्टॉप डाल के उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई ये चैप्टर अगर है तो इस चैप्टर में किस बुक से लिया गया एडिटेड चैप्टर, उसमें इन आया। फिर आप एग्जैक्टली जो है ये नाम का सीक्वेंस उसी तरह से आएगा जैसे आपका आता है, और एडिटेड में ईडीएस डॉट, ये क्लियरली हो गया इन। मान लीजिए कहीं भी करते हैं सिंह एंड वर्मा, जो भी आप करना चाहते हैं एडिटेड, ई कैपिटल डी एस डॉट, ये हो गया इनका एडिटेड। सो सेकंड इंफॉर्मेशन है कि इस बुक से लिया गया है, और इनका जो बुक का जो नाम यहाँ आएगा, जो टाइटल है, वो इटैलिक्स में आता है यहाँ पे। तो एडिटेड बुक जब भी आप चैप्टर में कर रहे हैं एडिटेड चैप्टर, तो चैप्टर का जो नाम जो आप साइट कर रहे हैं वो नॉर्मल में आता है, लेकिन जिस बुक से आप ले रहे हैं उस बुक का जो टाइटल है वो इटैलिक्स में आएगा। और पेज नंबर उसके साथ पीपी, पेज, पेज नंबर, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, इसमें कोई उस तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पीपी या ब्रैकेट करके 11 to 16 भी करते हैं तो भी चल जाता है एपीएम। ठीक है, तो फिर डीओआई नंबर है, ऑफ कोर्स ये पब्लिशर इसके साथ नॉर्मल उसमें आ गया। यहाँ पब्लिशर जो है वो नॉर्मल फॉन्ट में आता है। अच्छा, एक्सक्यूज मी ये सब तो सर। बहुत, हाँ बताइए। सर, एडिटेड बुक मीन्स बता चैप्टर सकते होता हैं? क्या, मान लीजिए मैंने एडिट किया, मैंने क्या किया, मैंने 3-4 लोगों को बोला भाई आप अपना चैप्टर कंट्रीब्यूट कीजिए, मैंने एडिट किया, मैंने कंपाइल किया सारे लोगों को, अलग अलग थीम पे मैंने इनवाइट किया। मान लीजिए मुझे हेल्थ पे करना है, इंडिया के हेल्थ पे, तो अलग अलग स्टेट को मुझे कंपाइल करना है, तो मैंने मान लीजिए 5-7 लोगों को बोला, उन्होंने अलग अलग स्टेट पे आर्टिकल लिखा, और मैंने उनको कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में लिया, उनका इंट्रोडक्शन करके कंक्लूड करके उनको एक कंबाइन करके बाइंड कर, तो मैं उन बुक का एडिटर हो गया, मैं ऑथर नहीं हूँ। मैंने एडिट किया है, मैंने कलेक्ट किया है अलग अलग ऑथर्स को, और उसको एक स्ट्रीमलाइन किया है एक बुक के फॉर्म में, मैं उसका एडिटर हूँ। तो वो जो चैप्टर है, ऑथर जो होता है उसमें चैप्टर का, वो ऑथरशिप चैप्टर के ऑथर को मिलता है, वो बुक के ऑथर को बुक का टाइटल मिला, जिनका कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है उसके ऑथर माने जाते हैं जो एडिटर है, अनलेस कि उन्होंने खुद अपना कोई चैप्टर उसमें डाला है। नहीं तो जो एडिटर होते हैं वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ऑथर होते हैं, और बाकी जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनका जो कॉपीराइट होता है वो ऑथर के साथ चला जाता है जो चैप्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस तरह का जब आप साइट करते हैं तो बेसिकली आपका साइटेशन उस बुक का साइटेशन नहीं है, आपका साइटेशन है उस चैप्टर का साइटेशन। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, एक बुक हेल्थ स्टेटस पे हुआ, उसमें बिहार का एक चैप्टर किसी ने लिखा है, तो अब आपको उस बिहार के चैप्टर को साइट करना है, तो उसका ऑथर वो चैप्टर का ऑथर है, आप उसको साइट कर रहे हैं, तो उस चैप्टर के ऑथर को आप एग्जैक्टली साइट किया इस तरह से एडिटेड बुक चैप्टर में, नॉर्मल फॉन्ट में आपने लिखा, और तब आपने लिखा कि अच्छा किस बुक का पार्ट है, क्योंकि हमारे लिए वो ऑथर इंपॉर्टेंट नहीं है बुक का, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ से लिया है। तो हमने लिया है इन एडिटेड, और इटैलिक्स में बुक का नाम और पेज नंबर, फिर बाद में पब्लिशर का नाम। ये क्लियर है? थैंक यू सर। ठीक। यस सर। हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए जैसे अ, हाँ प्री प्रिंट है, ये काफी यूज होता है। प्री प्रिंट का मतलब है वर्किंग पेपर्स, वर्किंग पेपर्स जो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जब काम आप करते हैं, तो पब्लिकेशन के पहले आप कमेंट के लिए, मान लीजिए आपने कोई काम किया उसको आप ऑनलाइन डाल देते हैं किसी न किसी साइट के थ्रू, तो वो आपका एक एक तरह का कॉपीराइट हो गया। तो अब उस पर कोई भी काम करेगा तो वो साइट होगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, लेकिन यूजुअली पब्लिकेशन से पहले करते हैं उसको। तो उस तरह के जो पेपर हैं, जो ये लार्जली इसको प्री प्रिंट कहते हैं या वर्किंग पेपर कहते हैं, जिसमें कि कुछ फाइनल स्टेज नहीं होता है, उसका भी जो साइटेशन होता है, नाम का तो बिल्कुल साइटेशन सेम होता है। ठीक है, उसके बाद जो टाइटल है वो देख लीजिए उनका, वो इटैलिक्स में हो गया, और उसके बाद उसमें ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो अभी प्रिंट पब्लिश नहीं हुआ है, वो किसी न किसी साइट के थ्रू, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने डाला और उसका वेब एड्रेस आपने डाला, क्योंकि डीओआई भी जनरेट नहीं होता है उसका, प्री प्रिंट या वर्किंग पेपर का लिंक होता है। तो इसीलिए आप आपने डाला, और अगर उनका कोई
नंबर अगर जनरेटेड है उसका, अगर किसी प्रॉपर साइट से अपलोडेड है, उसका नंबर अगर जनरेटेड है तो वो नंबर आपने लिखा और डायरेक्टली आपने उसका वेब एड्रेस दे दिया। तो प्रीप्रिंट भी उस तरह से होता है। और कॉन्फ्रेंस सेशन जैसे आपको करना है कॉन्फ्रेंस का, तो ऑलमोस्ट ये भी जैसे कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, डेट भी आपको मेंशन करना होता है किस कॉन्फ्रेंस का। हालांकि हम लोग ज्यादा कॉन्फ्रेंस का डालते नहीं है, कॉन्फ्रेंस बहुत कम ही होता है, बट जो भी है आपने नाम डाला एज इट इज। सिर्फ ये होता है कॉन्फ्रेंस कब से कब तक रहा है उसको आपने डाला, और जो टाइटल है वो आपने डाला, और ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस सेशन जो भी आप डालना चाहते हैं उसमें डाल के ये निकाल लिया। बट बेसिकली लेकिन यूजुअली कॉन्फ्रेंस सेशन बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इसके अंदर। इसके अलावा वीडियो वगैरह का तो मैंने किया भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो मैं जानता भी नहीं हूँ वीडियो का। ऐसे न्यूज़पेपर का होता है, न्यूज़पेपर में देखता हूँ कहाँ है। न्यूज़पेपर का भी काफी सिंपल है, देखता हूँ उसमें होना चाहिए न्यूज़पेपर का भी। हाँ, न्यूज वेबसाइट। हाँ, जैसे न्यूज वेबसाइट है, तो न्यूज वेबसाइट चूंकि डेली न्यूज़पेपर है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ईयर के साथ साथ डेट भी होता है, मंथ एंड डेट। तो और मंथ जैसे आपने लिखा इसका वेब न्यूज़पेपर साइट से आपने किया, तो नाम तो एज इट इज, नाम में किसी तरह का कोई चेंज किसी में नहीं आता है, लेकिन ईयर के साथ यहाँ पर जून 3 है, जून 3, May 4, इस तरह से आपका कंप्लीट डेटिंग डेट के साथ रेफरेंस आता है आपके न्यूज़पेपर साइटेशन में। एंड ऑफ कोर्स आपने टाइटल उसका लिखा और आपने सिंपल उसका वो दे दिया, वेब एड्रेस। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बट डेट न्यूज़पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको, मंथ एंड डेट। ट्रिबल डेट बहुत ज्यादा वो नहीं है। मैं और देख लूँ कुछ अगर बचता है, नहीं तो फिर मैं एक बार उस पर भी मूव करूंगा कैसे करेंगे उसको। एग्जैक्टली ये है ना न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली यहाँ देखिए ऑनलाइन न्यूज़पेपर, तो सिंपली नाम, ईयर प्लस मंथ एंड ये, और इसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, सिंपल न्यूयॉर्क। यहाँ आपको फिर डेट, यहाँ आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक मिनट। अच्छा, तो यूजुअली जो ज्यादातर हम लोग साइट करते हैं, मैक्सिमम साइटेशन वो होता है जर्नल आर्टिकल का, चैप्टर इन ए बुक का, प्रीप्रिंट का, और न्यूज़पेपर का। अच्छा, कई जगह न्यूज़पेपर का साइटेशन अगर आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है तो वो फुटनोट में भी जाता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली ये। अमरीन हाँ, जी, डिजर्टेशन के हाँ, बारे में, डिजर्टेशन, हाँ, डिजर्टेशन के बारे में। हाँ, डिसर्टेशन में भी हम तुरंत मैं इस पे आता हूँ। डिसर्टेशन भी आप जो है, रिपोर्ट और डिसर्टेशन ये दोनों जो है मोर और लेस, ये डिसर्टेशन फ्रॉम ए डेटाबेस। तो इसमें भी यूजुअली क्या होता है कि आपने नाम डाला इसके साथ, और टाइटल जो है डिसर्टेशन का वो आपका चला जाता है इटैलिक्स में। ठीक है, इसमें पब्लिकेशन नंबर देने की, अगर डिसर्टेशन का कोई आईडी है किसी तरह का वो है, तो वो आपने डाला, नहीं तो सिंपली यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम, डॉक्टोरल डिसर्टेशन, एमफिल डिसर्टेशन डाला, और अनपब्लिश्ड भी कर सकते हैं, अनपब्लिश्ड वर्क। अगर कोई अगर किसी तरह के पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं है, आपका इंडिविजुअल एक्सेस के थ्रू आप जा रहे हैं, तो आप अनपब्लिश्ड राइट में लिख सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल डिसर्टेशन है, अपने नाम ईयर तो एकदम सेम है, डिफरेंस ये है कि आपका जो टाइटल होगा डिसर्टेशन का वो आपका इटैलिक्स में जाएगा, और उसके साथ जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, पब्लिकेशन नंबर अगर दिया हुआ है तो वो जाएगा, नहीं तो सिर्फ डॉक्टरल डिसर्टेशन, एमफिल डिसर्टेशन, यूनिवर्सिटी, इसी फॉर्मेट में मैं ये आता है। कहूंगा आपको, अवनीन जी हाँ, कहूंगा कि ये दोनों पेज जो है इसको आप किसी तरह से ग्रुप पर भी शेयर कर दीजिएगा, नहीं नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, तो मैं लोग इसको खुद भी ग्रुप देख से। सकते हैं। हाँ। हाँ, हाँ, हम्म। मैं नमस्ते शेयर सर, कर एक दूंगा। सवाल था आपको। हाँ, हाँ, एक सवाल। सर, हाँ। ये जो एडिटेड वो ये न्यूज़पेपर जो बता रहे हैं, इसमें होता हम्म क्या है कि कभी कभार
कोई एडिटेड वॉल्यूम निकलती है जिसमें जो पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग या आर्टिकल पूरा दिया जाता है, ऐसी वॉल्यूम जो किताब तो नहीं है लेकिन वो जैसे हिस्ट्री में होता है हम लोग का प्राइमरी सोर्स जो है न्यूज़पेपर के हम्म। पब्लिश, तो उसमें कैसे करेंगे? जैसे कि मान लीजिए कोई वॉल्यूम है उसमें न्यूज़पेपर छपा हुआ है। और नहीं नहीं नहीं, अगर आपके एडिटेड बुक में न्यूज़पेपर है तो साइटेशन न्यूज़पेपर इसका बुक का होगा, एडिटेड चैप्टर का होगा, फिर न्यूज़पेपर सेकेंडरी हो जाएगा। नहीं सर, उसमें मैं आप ये मतलब कि कोई एक ऐसी बुक है जो मतलब कि वो बुक नहीं है, मतलब कि वो बस ऐसा है कि पुरानी पूरी न्यूज़पेपर को कटिंग करके मतलब उसमें एज अ वॉल्यूम उसको पब्लिश किया गया है, मतलब कि मैं ये। लेकिन आपको पब्लिश तो कर दिया गया है ना। तो जब कोई भी बुक एक टाइटल के नाम के साथ पब्लिश हुई है, ठीक है, हम्म। तब तो दो चीजें हो सकती है उसमें। जितने भी मान लीजिए न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं वो चैप्टर की तरह यूज होंगे, हाँ सर, एक तो ये हो या सकता तो है। एक चैप्टर में कई न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होंगे। हम्म। लेकिन अगर वो बुक फॉर्मेट में है तो वो सर्टेनली चैप्टर के फॉर्म में सेपरेटेड होंगे अंदर में, इसमें तो कोई हम्म। डाउट नहीं है। तो अगर कोई भी इस तरह का वर्क है तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं रहेगा, वो एडिटेड बुक हो जाएगा और ठीक ठीक। उसका साइटेशन एडिटेड बुक की तरह जाएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। थैंक अगर यू। वो प्रॉपर टाइटल के साथ बुक फॉर्मेट में है तो वो चैप्टर एडिटेड चैप्टर्स में जाएगा, पब्लिश्ड है अगर। और सिर्फ अगर कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स है, अगर उसका मतलब बुक फॉर्म में पब्लिश नहीं हुआ है, एक कलेक्शन का एक यूनिक आईडी नेम नहीं दिया गया है, तब आप फिर डायरेक्टली वहां से सोर्स कर दें, आप लिख दें उसको कि भाई न्यूज़पेपर ये आर्टिकल ये है, और नीचे आपको फिर मेंशन करना होगा सोर्स कहां से है, रिट्रीव्ड फ्रॉम या सोर्स। अदरवाइज चैप्टर फॉर्म में अगर है तो सीधे वो बुक का चैप्टर हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि क्या उसके अंदर में है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग लिखते हैं, मतलब कहीं भी मान लीजिए लिखना रहा, मान लीजिए मुझे करना है कि भाई संतोष वर्मा ने एक आर्टिकल लिखा है, मुझे मैं इन टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ठीक है। तो नॉर्मल आप देखिए यहाँ साइटेशन क्या है, ईयर जो है वो आपके लास्ट में आया, नाम के बाद ब्रैकेट में ईयर आया है। ठीक है। अब दो तरह की बातें हो रही है, मान लीजिए मुझे ये कहना है कि भाई वर्मा जो है वो क्या कह रहे हैं, संतोष वर्मा ने 2025 में एक आर्टिकल लिखा है, उसको मुझे रेफर करना है टेक्स्ट। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वर्मा यूजुअली 2025 मैंने लिखा। ठीक है। तो उसको आर्ग्यू करूंगा मैं, वर्मा द ब्रैकेट में 2025, और कहा कि ओके, वर्मा 2025 आर्ग्यूड दैट दिस 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 दिस। अच्छा, ये हुआ कि जब हम नरेट करते हैं, जब हम अपने राइटिंग में किसी के आर्गुमेंट को लाते हैं, तो नाम फिर ब्रैकेट में ईयर, एग्जैक्टली जैसे यहां पर किया गया है ना। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि यहां पर अगर एक राइटर है तो उस राइटर का नाम आया और ब्रैकेट में 2025। दो ऑथर अगर हैं तो एंड का साइन लगाकर हम लोग लिखेंगे वर्मा एंड सिंह 2025 ब्रैकेट में आर्ग्यूड। लेकिन अगर हम ऊपर पैराग्राफ में लिख रहे हैं और हम ये कहना चाह रहे हैं भाई ये आर्गुमेंट हमने लिया है वर्मा एंड सिंह से, तब जो ब्रैक नीचे आएगा, मैं एक मिनट वर्ड में लिख देता हूं, से किसी भी वर्ड में। हम्म, जैसे मान लीजिए मैं, या एक नया मैं फाइल निकालता हूँ, या एक मिनट, ये तो था ही मेरे पास, एक वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे ही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये मैंने ये एनालिसिस किया लास्ट के दो लाइन, और इसमें मुझे रेफर करना है सिंह झा, यहां पर एंड, इनफैक्ट एंड ऐसे आएगा ये। तो मुझे अगर ये इनडायरेक्टली ये कहना है भाई ये पैराग्राफ मैंने लिखा और लार्जली ये आर्गुमेंट मैंने कहीं से लिया है, जो वर्क ऑलरेडी डन है, सिंह झा एंड शर्मा 2025, तो ये रेफरेंस ऐसे आएगा। लेकिन इसे मैं यदि आर्ग्यू करूं नरेट में कि सिंह झा एंड शर्मा आर्ग्यूड, तब क्या होगा, ये ब्रैकेट यहां आ जाएगा, आप लोग ये हट जाएगा यहां से। फिर हम लोग करेंगे, ठीक है, सिंह झा शर्मा ब्रैकेट 2025 आर्ग्यूड दैट दिस दिस हैज हैपेंड, डायरेक्ट वर्जन। सो ये डिफरेंस एपीए में है। अगर हम लास्ट में उसको कोट करते हैं तो ब्रैकेट पूरा होगा, ईयर अंदर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम फर्स्ट
पर्सन की तरह इनको नरेट करते हैं भाई व्हाट दे आर्ग्यूड, तो ये ब्रैकेट सिर्फ ईयर के साथ रहेगा। ठीक है। और अगर यूजुअली क्या होता है, इसमें 3 है तो 3 के साथ यूजुअली हम लोग सिंग एटॉल कर देते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि हम लोग 2 तक को ही उसमें लिखते हैं, सिंह एंड झा 2025। अगर 2 से ज्यादा ऑथर है तो प्रीफर ये होता है कि आप अ, उसको सीधा सिंह एटॉल कर देंगे। 3 तक अलाउड है, अगर आपको लगता है कि भाई ठीक है 3 अप टू 3 आपका, थर्ड इज ऑप्शनल, बट मोर देन थर्ड ऑप्शनल नहीं है। 4 ऑथर को आप साइट ही नहीं कर सकते, बाय रूल आपको पहले ऑथर के साथ एटॉल करना होगा, ब्रैकेट देके 2025 करना होगा, और वो रेफरेंस चला जाएगा नीचे में पूरे डिटेल में। ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि 2 से ऊपर आपका जैसे ही जा रहा है थर्ड में, आप सिंपली फर्स्ट ऑथर के साथ एटॉल करके 2025 करके आप आर्ग्यू कीजिए उसको। और आर्गुमेंट का सेंस भी वैसे ही होगा कि अगर आपने डायरेक्ट फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आर्ग्यू कर रहे हैं तो ब्रैकेट ईयर के पास, ईयर क्लोज होगा, और अगर आप इनडायरेक्ट साइटेशन कर रहे हैं तो इसी तरह से पूरे ब्रैकेट। ठीक है। जैसे पॉल एंड साहू, और मुझे लगता है कि मैंने डायरेक्ट यूजुअली हम लोग कम ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीजें, कुछ चीजें और मैं इंपॉर्टेंट ये बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक ही ऑथर के एक साल में 2 आए हैं। मान लीजिए मैं अपने को एक कोट करूं, अगर ठाकुर अवनिंद्र, उनके 2 आर्टिकल आ गए एक साल में 2025 में, तो आप फिर उसको कैसे करेंगे? क्योंकि ठाकुर 2025 तो 2 जगह साइट हो रहे हैं। तो उसमें रूल ये है कि आप ए बी में साइट करेंगे, ठाकुर ए 2025 ए, ठाकुर 2025 बी। 2 तरह के रेफरेंस होंगे, वो दोनों नीचे जाएंगे। और उसमें क्योंकि जर्नल आर्ट वो इसके हिसाब से नहीं होगा कौन पहले पहले पब्लिश हुआ है, वो होगा आपका साइटेशन पहले किसका हुआ है, आपने पहले किसको किया है। हो सकता है कि मेरा एक आर्टिकल नवंबर में आया है और एक आर्टिकल मई में आया है, तो हमारा ए बी इस बेसिस पर नहीं होगा कौन सा आर्टिकल पहले आया है। ए बी उस बेसिस पर होगा हमारे टेक्स्ट में पहला आर्टिकल कौन सा आया है। ठीक है। जब पहला आर्टिकल अगर नवंबर वाली आर्टिकल है तो नवंबर वाली आर्टिकल ए होगी 2025 ए, और जो बाद वाली आर्टिकल है बाद में टेक्स्ट में आता है वो बी होगी, और रेफरेंस में वैसे ही ए बी करके टाइटल में जाएगा। ठीक है। अच्छा, यूजुअली जब हम लोग टेक्स्ट में साइट करते हैं तो फर्स्ट नेम नहीं होता है। फर्स्ट नेम जैसे ठाकुर, जैसे हम लोग रेफरेंस करेंगे तो ठाकुर अवनिंद्र आएगा, ठाकुर अवनिंद्र या ठाकुर ए एन जो भी आप कर लीजिए, प्रसाद एन बेहरा, जिस तरह का भी नाम आता है वो आता है रेफरेंसेस। लेकिन जब हम टेक्स्ट में कर रहे हैं तो स्ट्रिक्टली फर्स्ट नाम उससे अवॉइडेड रहता है, प्रोवाइडेड अगर एक ही नाम का, मान लीजिए एक ही टाइटल के 2 लोग हैं, मान लीजिए स्मिथ या ठाकुर अवनिंद्र ठाकुर महेश 2 लोग हैं, तब तो हम लोग ठाकुर नहीं करेंगे, तब ठाकुर ए, ठाकुर एम। लेकिन अगर हमारे एक टाइटल में एक ही लोग हैं रेफरेंस में, तो हम लोग फर्स्ट नेम को टेक्स्ट के अंडर नहीं डालते हैं, वो सारे चले जाते हैं रेफरेंस में। टेक्स्ट में सिर्फ टाइटल आता है, टाइटल के साथ ही है। अच्छा, उसके बाद कुछ और चीजें अगर रह गई है तो मैं उसके बाद, नहीं तो जुटेरों में एक और, एक मिनट में देखता हूँ, एक और साइट मैंने थोड़ा बहुत देखा था नैरेटिव। सर एक बार वो वाला बता दीजिए कि एक ही टाइटल के जो ऑथर हैं उनका एक ही साल में जो है 2 अलग अलग काम। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ एक बार एक ही ऑथर के अगर 2 आर्टिकल एक ही साल में आए हैं तो उसको जो आप कोट करेंगे, मान लीजिए मेरा एक आर्टिकल आया जुलाई में, मेरा एक आर्टिकल आया नवंबर में। ठीक है। तो ठाकुर 2025 2 जगह हो गए, अब उसको कैसे साइट करेंगे? तो एक ही ऑथर के या एक ही ग्रुप ऑफ ऑथर के अगर 2 पब्लिश हुए हैं एक ही साल में, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ए बी के हिसाब से, ठाकुर ए 2025 ए, ठाकुर 2025 बी। अब ए बी कौन सा होगा, ये उनके मंथ ऑफ पब्लिकेशन पर नहीं डिपेंड करेगा, जो पहले साइट होगा टेक्स्ट में आप जो लिख रहे हैं उसमें जो आर्टिकल, अगर मेरा नवंबर वाला आर्टिकल पहले साइट हुआ है तो वो ए होगा, ठीक और ठीक है। बाद, ठीक है, और बाद में जो साइट हुआ है वो बी होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ
मंथ ऑफ द पब्लिकेशन। और सर दो ऑथर है और एक ही दो ऑथर है, सेम सिमिलर उनका सरनेम है और एक ही साल में है, तो फिर उनका मतलब कि उनका हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। टी तब और उसके बाद जब आप साइट करेंगे, समझ लीजिए ठाकुर अवनींद्र ठाकुर महेश 2025 हो गया, अब प्रॉब्लम हो रही है, अब ठाकुर आप लिखेंगे दोनों में ठाकुर हो गया, तो उस केस में यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है टाइटल के साथ फर्स्ट नेम डालना। उसी केस में होता है ये ठाकुर ए, आप उसमें भी जब आप टेक्स्ट में साइट कर रहे हैं तो फुल नेम नहीं डालना है, ठाकुर कॉमा ए डॉट अवनिंद्र ठाकुर एम। टेक्स्ट में आपको सिर्फ इनिशियल्स डालना है, ये ठीक जो ठीक डिटेल है वो सारे रेफरेंस में जाएंगे। ठीक। लेकिन अगर एक ही नाम के ठाकुर दो नहीं है, दो अलग अलग आदमी का रेफरेंस नहीं है, तो तो फिर सिर्फ सब। आप इनिशियल्स जो है वो नहीं, जैसे हम लोग करते हैं प्रभात पटनायक उत्साह पटनायक, ठीक है, यूजुअली हम लोग के काफी रेफरेंस में आते हैं, हमारे प्रोफेसर रहे हैं, तो हम लोग को फिर वहां पर पटनायक पी पटनायक यू, तो पटनायक एंड पटनायक अगर डालेंगे फिर पटनायक प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पटनायक ए पी और पटनायक यू। तो जो फर्स्ट नेम है, अदरवाइज अगर सिर्फ एक ही पटनायक का हम लोग रेफरेंस दे रहे हैं, प्रभात पटनायक का, तो फिर हमें देने की जरूरत नहीं है, वो रेफरेंस में पूरा डिटेल होगा, सारे साइटेशंस जो होंगे टेक्स्ट में वो पटनायक करके ही होंगे, 2025 पटनायक, 2020 पटनायक, 2016 जो भी है, ठीक है। सर। ये मैं शेयर कर दूंगा, ये वाला पेज एपीए का। और मैं एक और चीज अब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो इस पर हम लोग डिस्कस कर सर सकते हाँ, रोहित रोहित कुछ पूछना हैं। चाहते हाँ हैं। सर हाँ वह मतलब एक पूछना नहीं, मतलब कि ये है जैसे ये जो फॉर्मेटिंग बोल रहे हैं आप, ये तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग कर देगा अपने बिल्कुल, टेक्स्ट वही मैं को। अब नेक्स्ट वहीं पर जाऊँ। अच्छा, वो की पॉइंट आप बाद में रिवील करेंगे। ओके। अच्छा, नहीं ओके जानना ओके। जरूरी है ना कैसे हो रहा है। हाँ अच्छा हाँ एक और चीज है, हाँ एक श्योर। एक चीज मैं मिस कर गया था, मुझे याद आ रही है। जी। कोट अगर करना है किसी को, अगर 40 वर्ड से कम कोट करना है, तब तो सेंटेंस में ही रहेगा, आप इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर दिया आपने, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको 40 वर्ड से ज्यादा कोट करना है किसी का, तो आपको नीचे लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी में किसी में कोट कर रहा हूं, ये अगर कोटेशन है, तो हमें करना ये होगा कि इसको इंडेंट, यानी इसको थोड़ा आगे करना होगा, इनको चीजें मान लीजिए ये अगर हमारा कोटेशन है, तो इसका इंडेंट जो है उसको कम करना होता है, यानी इसको थोड़ा श्रिंक कर देना होता है आर्ट की इस स्टेटमेंट को, ठीक है। ये और अलग से ब्रैकेट में आएगा, ये कंटिन्यूएशन नहीं होगा, ये एक पूरा पैराग्राफ होगा। अगर हम 40 वर्ड से ज्यादा किसी का कोट करते हैं, तो वो अलग से एक पैराग्राफ होगा। और कहीं आप और इसका ये स्टार्ट यहां से नहीं होगा, स्टार्ट आप थोड़ा सा ही करेंगे, आपके ऊपर है कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट जो ये लाइन है, कोई भी लाइन है, इससे थोड़ा कम रहेगा। हालांकि उसका मेजरमेंट नहीं है कितना कम करना है आपको, बट ये दोनों जो शुरू और एंड है वो श्रिंक होगा ऊपर और नीचे के पैराग्राफ से। और कोटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको हमेशा पेज नंबर देना होगा रेफरेंस के साथ। मान लीजिए यहां पर अगर आपने ठाकुर डाला, ठाकुर 2025, तो उसके हर एक कोटेशन के साथ आपको पेज नंबर देना मैंडेटरी है। पैरा नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बेस्ट ये होता है कि आपने ठाकुर 2025 पैरा 2 और पेज समथिंग जो भी है 50 पैरा 2, तो कोटेशन जो है वो एकदम प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज। लेकिन अगर अप टू 40 वर्ड्स कर रहे हैं, तो आप सिंपली लाइन में इसी को डबल इन्वर्टेड कोमा कर देंगे, सिंपल डबल इन्वर्टेड कोमा कर दिया आपने दो को, और वहां पर आपने साइटेशन कर दिया कि भाई ये इस पेज नंबर पे है। लेकिन पेज नंबर जो है हर एक कोटेशन के साथ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इन्हीं सर ये मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर अगर दो ऑथर सेम नाम से हैं, जैसे सर सर किसी भी एक मतलब सेम हम्म, नाम से दो ऑथर हैं सर, जैसे हम्म, धनंजय त्रिपाठी और धनंजय त्रिपाठी, दो ऑथर्स हैं अलग अलग, तो सर हम्म, उनको साइट कैसे करेंगे हम, और दोनों ने अलग अलग आर्टिकल लिखा है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैंने इनकाउंटर नहीं किया है। अगर एक ही साल में आया है, देखिए अगर अलग अलग साल में आया है तब जी तो वो कोई तो इशू हो नहीं है। जाएगा सर। जी। हाँ, लेकिन अगर एक ही साल में एक ही नाम के हैं, पूरा नाम एक ही है,
तो मुझे ये चेक करके बताना होगा। मैंने कभी इनकाउंटर नहीं किया एक ही नाम का एक ही साल में। ये मुझे देखना पड़े। ठीक है, ये मैं आप मेल कीजिएगा, मैं व्हाट्स इस पे शेयर कर दूंगा। ये चीजें जी सर जी। मैंने इनकाउंटर नहीं किया है। ठीक थैंक है। यू सर। हाँ। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था सर। हम्म। सर जैसे हम लोग इन-टेक्स्ट साइटेशन कर रहे हैं तो जैसे हम लोगों ने डबल कोट्स में डाला, तब सिर्फ पेज नंबर डालना है या नॉर्मली भी पेज नंबर डालना है? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल पेज नंबर बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए, तो दो मतलब चीजें जैसे होती है मैंने ज्यादातर जो प्रिफर ये। अच्छा, बताइए बताइए। सर जैसे मैंने मान लीजिए कि मैंने राधा कृष्ण चौधरी 1976 यहाँ पे मैं ब्रैकेट बंद कर दी, उसके बाद हम्म। पेज नंबर नहीं, यही ना? हाँ, देखिए, एक चीज होता है, दो तरह के साइटेशन होते हैं। एक होता है इंटैक्ट एज इट इज, आपने उठाया उनके कोड को। तो अगर आपने कोड को उनके उठाया है, उन्हीं के लैंग्वेज में आप अगर लिख रहे हैं, तो आपका पेज नंबर मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप आर्गुमेंट ले रहे हैं, मान लीजिए हम फार्मर्स वो ले रहे हैं, अगर अपने लैंग्वेज में उनके आर्गुमेंट को लिख रहे हैं, तब आपको पेज नंबर देने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, तो सिर्फ ऑथर का नाम और ईयर और ब्रैकेट बंद, बस यही ना? बस 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 बस, सिंपल सी बात है कि ठाकुर 2025 ब्रैकेट बंद नीचे में। जब हमारा वो आर्गुमेंट खत्म होता है जिस जगह पे, उस जगह पर हम ठाकुर 2025 देके आगे बढ़ जाते हैं। और सर एक और चीज थी कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आर्ग्यूमेंट लिया है तो कितने वर्ड्स तक उसको इन्वर्टेड में रखना है? और अगर मैं एज इट इज नहीं ले रहा हूँ, मतलब मैं उसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ या अपने शब्दों में लिख रहा हूँ, तो वहां पेज नंबर डालना है कि नहीं डालना है? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, किसी भी आर्टिकल का नॉर्मल रूल है कि बहुत ज्यादा कोट नहीं होना चाहिए, अनलेस कि आप पूरा कोटेशन बेस्ड ही कर रहे हैं। तो कोट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एनालिसिस अपने वर्ड्स में होना चाहिए। और उसके नीचे में अगर आप अपने वर्ड्स में डाल रहे हैं उनके आर्गुमेंट को, तो आपको पेज नंबर नहीं डालना है, नीचे सिर्फ नॉर्मल रेफरेंस हो, ठाकुर 2025 विदाउट पेज नंबर। लेकिन अगर आप मेरे आर्टिकल को एग्जैक्टली मेरे लैंग्वेज में लिख रहे हैं वहां पर, तो आपको हर हालत में नीचे में पेज नंबर देना होगा, पैरा नंबर। तो यहाँ पर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। आपने सीधे अगर उठाया है वहां से कॉपी पेस्ट किया है, तो उसको फिर आपको डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर करना होगा। सेम सीक्वेंस में जाइएगा अगर आप 40 वर्ड से नीचे हैं। लेकिन अगर आप 40 वर्ड से ऊपर जा रहे हैं, तो वो पूरा अपने आप में एक पैराग्राफ होगा, जिसकी शुरुआत और अंत जो है वो पीछे और आगे के पैराग्राफ से छोटे होंगे। और नीचे में आपको प्रॉपरली ठाकुर 2025 पेज नंबर 135 पैरा 2। जी सर, समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है? तो मैं एक बार चले जाऊं जोटेरो में, मैं बता दूं कैसे आसान होता है करना। ठीक है। तो देखिए, ये है जोटेरो का साइट। मैं जाता हूं यहां से। पहले आप जोटेरो टाइप करेंगे नेट पे, गूगल पे जोटेरो, ये पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट आपको आएगा। और इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड होता है। ये देखिए, सारे ऑपरेटिव सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक डिटेक्टेबल है, अवेलेबल फॉर मैक, विंडोज, लिनक्स, एप्पल, एंड्रॉयड। तो जब आप डाउनलोड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर को डिटेक्ट कर लेगा क्या है, और उस हिसाब से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, आप आएगा, फिर आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। मेरा इंस्टॉल्ड है, मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कैसा ये होता है। इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी, और सबके साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी तरह का आपको पेमेंट और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए इसमें। अब मान लीजिए आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, इंस्टॉल जब आपने कर लिया है, तो आप जैसे ही वर्ड खोलेंगे, पहली बात तो ये है, मैं कोई भी मान लीजिए वर्ड खोला यहाँ, तो अब आप देखिए इस वर्ड में आपको ये जोटेरो यहाँ दिख रहा होगा। दिख रहा है जोटेरो? हम्म। तो ये जोटेरो यहाँ आ जाता है। ये जोटेरो इंटीग्रेट हो गया आपके वर्ड के साथ। अब आप जैसे ही जोटेरो पर क्लिक करते हैं, तो आपके साथ आ गया ऐड एडिट साइटेशन, ऐड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। इंसर्ट नोट वगैरह चीजें हैं जो बाद में मैं ये करूंगा। ऐड एडिट है, मान लीजिए मुझे कुछ भी कोट करना है यहाँ पर। मान लीजिए मैं अपने ही किसी आर्टिकल को यहाँ पर कोट करना चाह रहा हूँ। आपने क्लिक किया, यहाँ पर लाइन दिख रहा है, और ऐड एन एडिट साइटेशन। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे भरा जाता है। अब देखिए, जैसे ही आप कीजिएगा ऐड साइटेशन, अब यहाँ पर सारे स्कूल्स आ गए। ठीक है, और मेरा चूंकि डिफॉल्ट यही है, अमेरिकन साइक्लोजिस्ट, मोस्ट ऑफ द सोशल साइंस वर्ल्ड में जितने भी आर्टिकल हैं, मैक्सिमम एपीए फॉलो करते हैं।
इंडिया में भी ज्यादातर एपीए फॉलो करते हैं। तो एपीए आपका ये 7th एडिशन यहाँ डिफॉल्ट आपने मैंने किया हुआ है। क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ओके किया, अब देखिए ये आएगा। हाँ, ये आ गया। अब ये आ गया। अब आप अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं? अब मान लीजिए ये कोई शक्तिवेल जोडार का मैं ये लिस्ट आ गया यहाँ। अब मैं इसको साइट करना चाहता हूँ, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कफोर्स ट्रेंड। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ इसको मुझे क्लिक करना है, ये अपने आप आ गया। अच्छा, एक साथ मैं 3 4 5 6 जितने भी साइटेशन है उसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए फॉर इंस्टेंस मैं फार्मर सोसाइटी की बात करूँ, तो फार्मर सोसाइटी पे तो किसी एक व्यक्ति ने काम नहीं किया है, 10 लोगों ने काम किया है। तो जब भी मैं क्रक्स ऑफ द मैटर लिखूंगा, मैं समराइज करूंगा कि भाई इंडिया में इतने सारे फार्मर सोसाइटी हुए थे, इंडिपेंडेंस हुआ था इन सारे रीजन से, मैं किसी एक को साइट नहीं करूंगा, मैं 4 5 लोग जो उस पर काम किए हैं उनको मैं एक साथ साइट करूंगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मैंने किया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली वो नहीं है, मुझे और दूसरा भी करना है। तो यूजुअली जो सेमी कॉलन होता है उसके थ्रू ये दूसरा मैंने डाला, क्लिक किया, भाई 2 लोगों का काम किया। मान लिया मैंने तीसरा भी डाला, ठीक है, 3 लोगों ने काम किया है फार्मर सोसाइटी, ये तीनों डाला मैंने। और मुझे सिर्फ ये एरो क्लिक करना है, ये एरो मैंने क्लिक किया, ये आप देखिए ये ऑटोमेटिकली 3 लोग आ गए इसमें, देख रहे हैं दीपांकु, ये 20, ये अपने आप आ गया। ये एग्जैक्टली पैटर्न है एपीए का। ये आपको दिख रहा है ये सारे लोगों को, ये यस सर। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली एपीए में वो इंटीग्रेट हो गया। मैंने ये अपना लिस्ट कहाँ डॉक्यूमेंट से खोल लिया है। आएगी? जो हाँ, आपने लिस्ट निकाला, वो लिस्ट जो निकाला आपने, मैं बताऊंगा वो लिस्ट कहाँ से आया। हाँ, इसको मैं हटा दूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे कोई आर्टिकल का ही पार्ट हो तो मैं फंस जाऊंगा फिर ठीक है ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, उसके साथ आप लिखते चले जाइए, लिस्ट आपको मिल रहा है। कैसे लिस्ट बन रहा है वो मैं बाद में जाऊंगा। आपके पास लिस्ट है यहाँ पर, आप मान लीजिए 5 7 10 15 इस तरह से साइड करते हुए चले जाइए। और उसके बाद आपको एंड में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एंड में मान लीजिए मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, रिस्क नहीं लेते हैं, मेरे एक साथ जो है 7। हाँ सर, ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए सर, बेटर रहेगा, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे आर्टिकल एक साथ बहुत सारे चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भाई फार्मर्स सुसाइड्स की बात करते हैं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। यहाँ से मैंने जोटेरो को उठाया, एड साइटेशन किया, एपीए ही रखते हैं, एपीए ही रखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप सीधे फार्मर्स फार्मर्स कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जितने भी आर्टिकल फार्मर्स पे हैं वो सारे यहाँ लिस्ट में आ गए। फिर मैं बाद में जाऊंगा लिस्ट कैसे मैंने तैयार किया है। अब आप मान लीजिए इनको डाला, ये डाला, 2 यहाँ पे मैं साइड कर देता हूँ, ये आ गया 2, बिल्कुल ठीक है। अब मैं मान लीजिए इसी तरह से मैंने लिखा 5 7 और मैंने लिखा भाई फार्मर्स, या मे बी एम्प्लॉयमेंट पे मैं कर दिया, मैंने कुछ एम्प्लॉयमेंट पे किया। फिर यहाँ से मैं साइट करना चाह रहा हूँ, फिर मैं जोटेरो में गया, एड साइटेशन किया। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एम्प्लॉयमेंट पे देख रहा हूँ कौन सा है, इफेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किया, फिर लेबर किया, फिर इसको मैंने डाला, ठीक है, ठीक है। इस तरह से मैंने साइट किया। अब मुझे सिर्फ रेफरेंस डालना है। अब भाई मेरा कंप्लीट हो गया आर्टिकल, ठीक है। अब मुझे यहाँ रेफरेंस डालना है, मान लीजिए रेफरेंसेस डालना है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि जोटेरो में गया और ऐड बिब्लियोग्राफी, एक एक क्लिक मैंने किया, ऐड बिब्लियोग्राफी, ये सारे एग्जैक्टली एपीए में आपके अरेंज हो गए अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आ गए सारे रेफरेंसेस में, अपने आप अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया, अपने आप सारी चीजें हो गई। कुछ भी करने की जरूरत इसमें आपको नहीं। लेकिन जो मेन की इशू है वो है आपको ये इंफॉर्मेशन फीड करने होंगे अपने जोटेरो में।
ये वाला पार्ट क्लियर है? मैं फिर जाऊं उसमें कैसे फीड करते हैं? क्लियर है? जोटेरो में जैसे ही आप इंटीग्रेट इंस्टॉल किया, अटैच हुआ, जोटेरो में क्लिक किया, ऐड साइटेशन, ऐड बिब्लियोग्राफी। अच्छा, अब एक बार जब आपने ऐड बिब्लियोग्राफी कर दिया, अब आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अब आप जैसे ही मान लीजिए टेक्स्ट में फिर आया, मैं मान लीजिए वहां लिख रहा हूँ, इस बार मैं आया प्राइस, प्राइस पे, फिर मैं जोटेरो को बोला भाई कुछ साइट करो प्राइस पे, मैं ढूंढा यहाँ पर, प्राइस पे गया, मान लीजिए फार्म प्राइस, वेदर सॉक, सॉरी, आचार्य टल, चलिए ये मैंने डाल दिया। अब आप देखिए कि अब जब मैं दोबारा डाला अपने आप ऑटोमेटिकली अचार नीचे आ गया। सेकेंड टाइम एक बार आपने रेफरेंसेस को जब कॉपी कर दिया, आप जैसे ही डालते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली जोटेरो आपके रेफरेंस को अपडेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर है? एग्जैक्टली आचार्य पहले आता, ये है, तो आचार्य इसके पहले, भट्टाचार्य से पहले आचार्य आया, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा सारे चीजों को लेकर लास्ट तक, डीओआई वगैरह सब के साथ। ठीक है? अब देखिए ये चीजें क्लियर है? एनी एनी डाउट सो फार कोई? अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बना बनाया नहीं मिलता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप दुनिया का सारा टेक्स्ट इसके अंदर ऑटोमेटिकली है, आपको ये मेहनत जो करनी है इसमें, क्लिक करने में मेहनत नहीं है, साइट करने में मेहनत नहीं है, बिब्लियोग्राफी बनाने में मेहनत नहीं है, मेहनत है फीडिंग। तो उसको हम लोग कैसे करते हैं? तो नीचे आप देख लीजिए जोटेरो, ये जोटेरो आप खोलते हैं open। ये तो वर्ड वाला जोटेरो हम लोग कर रहे थे। अच्छा, एक चीज जोटेरो का जो प्रॉब्लम ये है कि जो मेंडले के साथ नहीं है, जो मेंडले पेड सॉफ्टवेयर है, वो है कि आपको मेंडले ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर वर्ड ओपन किए हैं, इट्स फुल इंटीग्रेशन, आप डायरेक्टली मेंडले को यूज कर सकते हैं। लेकिन जोटेरो का प्रॉब्लम ये है कि जोटेरो एक्टिव तभी होगा जब आप जोटेरो को एक विंडोज में ओपन करे रखते हैं। यानी आपको जोटेरो को ओपन करना होगा जब आप वर्ड फाइल खोल रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं। ये ध्यान रखने रखने की जरूरत है। ठीक है? ये मेंडले वाले जो यूज कर रहे हैं उनको नहीं जरूरत है, लेकिन जोटेरो में ये आपको जरूरत है। तो अब क्या हुआ, आपने जोटेरो फाइल खोला, ये यहां कर लिया, ये इसका विंडो है जोटेरो का। विंडो क्या है? इस तरफ माई लाइब्रेरी है, ये ये यहां पर लिस्ट है आपके आर्टिकल्स का। ठीक है? ओ भाई, हाँ, ये सर्च है। ठीक है? इसको हमने हटाया, माई लाइब्रेरी ये मैंने इंफॉर्मेशन इसमें भरा हुआ है, जो मैं यूजुअली काम करता हूं जिसपे, ये इंफॉर्मेशन भरा हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं? मान लीजिए आप अगर इसको ओपन करेंगे तो आपके लिए ब्लैंक रहेगा, मोस्टली ये चीजें ब्लैंक रहेगी, ये चीजें। तो आप कैसे इसको अपलोड कर सकते हैं? दो तरीका है अपलोड करने का। यदि आपके पास आर्टिकल का पीडीएफ वर्जन है, ठीक है, तो ये अगर आपको मैनुअली करना है, मान लीजिए आपके पास पीडीएफ वर्जन नहीं है, आपको मैनुअली फीड करना है इसके अंदर, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है ये प्लस न्यू आइटम, इसको आप क्लिक करेंगे पहले। ठीक है? इसमें से अब आपको ये देखना है कि भाई कौन सी आर्टिकल हम करना चाहते। आर्टिकल है, बुक सेक्शन है, बुक सेक्शन का मतलब हुआ चैप्टर इन ए बुक। जर्नल आर्टिकल, प्री प्रिंट जो मैंने बताया ऑलरेडी, प्री प्रिंट है या फिर वर्किंग पेपर है, रिपोर्ट है, आर्ट वर्क है, बिल है, ब्लॉग पोस्ट है, बुक है, ये सारी चीजें जो केस, ईमेल, इंसाइक्लोपीडिया, न्यूज आर्टिकल, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। सारी चीजें, जितने भी एपीए के अंदर या किसी भी साइटेशन मैकेनिज्म के अंदर में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सारे इसके अंदर है। तो आपको मान लीजिए जो भी करना है उसको आप फीड कर दीजिए। मान लीजिए जर्नल आर्टिकल है, जर्नल आर्टिकल दिया, अब मान लीजिए मैं जर्नल आर्टिकल डाला। ठीक है? अब यहां पर दिए, देख लीजिए, ये यहां पर टाइटल आ गया। ये टाइटल मैंने डाला, मान लीजिए मेरी एक डिकोडिंग वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन, ये आर्टिकल आ गया। ठीक है? ये मैंने टाइटल लिखा। अब ऑथर, मान लीजिए ये लास्ट नाम है, मैंने ठाकुर, ठाकुर अवनिंद्र। ठीक है? और ये
एक मिनट, फर्स्ट ये होगा इस पे, ये फर्स्ट नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला टाइटल आया, टाइटल मैंने भरा, डबल आ गया है इसमें, दो कॉमा है, एक कॉमा हटा के, ठीक है। ठाकुर अवनींद्रनाथ, लेकिन इसमें दो ऑथर है, मान लीजिए मैंने यहाँ प्लस किया, दूसरा ऑथर मान लीजिए चौधरी, और फिर इसमें प्रियांशी। अब ये दो दो ऑथर हो गए, तीन ऑथर है, फिर आपने प्लस किया, थर्ड ऑथर आ गया। अब पब्लिकेशन है कौन सी, ये है इंडियन जर्नल ऑफ लेबर, इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स। अब वॉल्यूम तो मुझे याद नहीं है क्या है, पता नहीं, जो भी वॉल्यूम है इसको डिलीट कर दूंगा मैं। 50 वॉल्यूम है, इशू मान लीजिए 2 है, ठीक है। पेजेस मान लीजिए 112 टू 134 45, ठीक है। डेट डाल दिए, जरूरी नहीं है, डीओआई यहाँ पर आपने डाला, ठीक है, डीओआई नंबर डाल दिया, आईएसएन नंबर डाल दिया, यूआरएल अगर है तो वो भी डाल दिया, बट मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी यहीं तक मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। बट डीओआई इज इंपॉर्टेंट, अगर डीओआई है तो उसका डालिए। ये करके आप इसको सिंपली हटा, मतलब ये जैसे आपने फीड किया, इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सेव हो गया। तो जैसे आपने यहां देखा आ गया ठाकुर ये आ गया, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपके अंदर चला गया। अब जब भी ठाकुर, उसको ईयर नहीं, नहीं नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने छोड़ दिया वो डेट, सॉरी डेट में आपको 2025, सॉरी, आप इसमें मई जून वो भी डाल सकते हैं अगर है कुछ तो। बस सीरीज तो है नहीं, कुछ हो गया, ठीक है, डन। ठाकुर प्रियांशी हो गया, ठीक है। ठाकुर चौधरी। अब आप जैसे टेक्स्ट में जाएंगे, जो कहाँ किया था हमने, या कोई भी डॉक्यूमेंट लीजिए, तो यहां पर अगर हम साइट करते हैं जोटेरो से, एपीए, ठाकुर प्रियांशी, ये आ गया। और इसको हम फिर रेफरेंस किए, सॉरी नीचे करना होगा ना, रेफरेंस यहाँ नहीं, हाँ, यहाँ पर करके आप इसको ऐड रेफरेंस किया, आपका एक आ गया यहाँ पर। पार्टिसिपेशन भी गलत लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अच्छा, दूसरा ये हो गया, आप मैनुअली फीड कर दिया उसने। दूसरा क्या है, यदि आपके पास आर्टिकल ऑलरेडी है सॉफ्ट वर्जन, ये इजी पार्ट है, तो आप यहां से कीजिए सेकंड वाला ऐड फाइल्स। ये जो थर्ड वाला है, ऐड फाइल्स किया आपने, ऐड किया, ये आप चले गए किसी भी इसमें मैं देखता हूँ कहाँ पर है, हम्म, देखता हूँ कोई आर्टिकल अगर है तो, ये है, जैसे मेरा डिकोडिंग वाला ये वाला आर्टिकल, ये मैंने ओपन कर दिया। अब आप देखिए, ये ऑटोमेटिकली कोशिश करेगा मैक्सिमम चीजों को अपने अंदर लाने की, ठीक है। हाँ, ये देखिए, अब आप देखिए, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा इसमें, कुछ भी मैंने क्लिक नहीं किया, इन्होंने उस डाउनलोड से टाइटल भी ले लिया, ऑथर ठाकुर अमरीनाथ चौधरी प्रियांशी, पब्लिकेशन द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 68 इशू 4, पेजेस इतने, डेट इतने, सारे इंफॉर्मेशन वहां से ऑटोमेटिकली ले लिया, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सब। ये एक इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इजी चीज है कि अगर आपके पास आर्टिकल है डाउनलोडेड, तो आप सिंपली ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, ये आप कीजिए। लेकिन जो मेरा सजेशन ये है कि आप वेरीफाई जरूर कीजिए इसको, कि कई बार क्या होता है कि जो पीडीएफ की कोडिंग होती है, वो एग्जैक्ट जर्नल वाली नहीं होती, आप अगर कहीं और से डाउनलोड किए तो कई बार कुछ चीजें मिस हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप अगर अपलोड करते हैं आर्टिकल को, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे इंफॉर्मेशन को वो जोटेरो ले लेता है, ठीक है। तो आपकी इस तरह से लाइब्रेरी तैयार हो जाती है। तो मेरा ये सजेशन है इसमें यूजुअली, कि आप सबसे पहले देखिए, कोई भी आदमी जो काम करता है अपने फील्ड में, 100-200 आर्टिकल होते हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं,
100-200 आर्टिकल मैक्सिमम यूज होते हैं। तो वो आर्टिकल को आप इनफैक्ट आप लिखने से पहले फीड करते रहिए, फिर आपको कोई साइट करने की जरूरत है, पहले आप जाइए उसमें फीड कर लीजिए उस इंफॉर्मेशन को जोटेरो में। और वो जोटेरो जो है वो परमानेंटली वो सिंक हो जाता है आपके अकाउंट के साथ। वो भी आपको ऑप्शन आएगा कि आपने ईमेल अकाउंट के साथ या किसी के साथ सिंक कर दिया, आपका सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर में रहेगा लॉगिन के साथ। ठीक है, तो सबसे इजी वे है कि आप जोटेरो लीजिए, इंस्टॉल कीजिए और जोटेरो के अंदर एक दिन बैठिए और जितने आर्टिकल आपके पास कलेक्शंस में है, जितने आर्टिकल आप चाहते हैं साइट करना, उन सबको आप फीड करके बैठ जाइए। उसके बाद आप जस्ट लिखते रहिए, क्लिक कीजिए। इनफैक्ट सबसे अच्छा जोटेरो क्या है ना कि आप उल्टा भी करता हूं। मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ भाई साइट करने लायक है कि नहीं है। मान लीजिए मुझे देखना है फार्मर्स एग्रीकल्चर, मान लीजिए मुझे डिमोनेटाइजेशन पे देखना है, भाई देखना है पहले कि करना है कि नहीं करना है। डबल क्लिक किया, वो खुल गया, ओपन हो गया उसी में, जोटेरो में ही ओपन हो गया। ये चला गया इधर, ये कुछ और खुल गया, जो भी खुला है ये हमने देखा, यहीं पर देखा भाई ठीक है, साइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये वाला पार्ट खुला हुआ है, लगा कि भाई नहीं से नहीं करेंगे, ठीक है, हटा दिया। फिर मान लीजिए कोई हम ये आर्टिकल हमने देखा, भाई देखो भाई इसमें हम साइट कर सकते हैं कि नहीं, लगा भाई ठीक है ये साइट कर सकते हैं, तब फिर हम आराम से उसमें साइट कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप पढ़ भी सकते हैं इसके अंदर सीधे। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अपना लाइब्रेरी अपना, मान लीजिए आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर के हिसाब से, लेबर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, आप सारे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। माई पब्लिकेशन, तो सिंपली आपका माई पब्लिकेशन आ जाएगा। तो आप मतलब बहुत सारी चीजें जो ऑफकोर्स इतना शॉर्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अपने से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जोटेरो फ्री सॉफ्टवेयर है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंस्टॉल कीजिए। ट्रायल वर्जन है, वीडियो है, और इसको एक बार आप भर लीजिए, सिर्फ एक बार आपको मेहनत लगेगा, उसके बाद कुछ भी किसी तरह की करने की जरूरत नहीं है। कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, डायरेक्टली आप इसको साइट कर सकते हैं। एनी कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर। इसको लॉगिन इसी पे करना है या आपने जीमेल से सिंक कर सकते हैं, या किसी मेल से भी सिंक कर जीमेल सकते से भी आता है, ऑप्शन सारा आता है, लेकिन हैं? आप ओके। एक अकाउंट खोल लीजिए जोटेरो का, उसको सिंक बाद में कर सकते हैं। जोटेरो तो एक आपको खोलना जोटेरो पे पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना रजिस्ट्रेशन पड़ेगा। करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करके और उसको आप सिंक कर सकते हैं, वो ऑप्शन आता है। हम्म। सर एक क्वेरी है, हम्म अगर हम कोई आर्टिकल इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी हम्म की बुक से हमें रेफरेंस देना है, हिंदी की बुक से मैंने कहीं से रेफरेंस लिया, हम्म। उसको कैसे देखिए डाल। रेफरेंस में तो आप वो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं आराम से, हिंदी का ही वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हिंदी का आप लिख रहे हैं, इंग्लिश का रेफरेंस है तो इंग्लिश की रेफरेंस ही आएगी। लैंग्वेज का भी होता है इसमें। इनफैक्ट एक और चीज मैं आपको इसमें बताता हूँ, आप ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इसको आप यहाँ पे आप जब देख रहे हैं, यहाँ पर लैंग्वेज भी दिख रहा है आपको, इंग्लिश दिख रहा है लैंग्वेज। यस सर। हाँ, यहाँ लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। थैंक यू सर। ठीक है, तो वो लैंग्वेज के साथ भी आ जाता है। नहीं तो सबसे नहीं ये है कि शायद आप, शायद ये हाँ पूछना चाह रहे हैं कि एपीए में यदि आईपीए स्टाइल फॉलो कर रहे हैं और उसमें हिंदी में कोट करना है तो उसके लिए क्या करना है जेटोरो के देखिए, बाहर। फॉर्मेट वही रहेगा। मान लीजिए जैसे दो तरह की बातें हुई, या तो आप अ, अगर साइट करना चाहते हैं हिंदी का आर्टिकल, देखिए तो आप हिंदी में लिखेंगे नहीं, नाम तो बेसिकली इंग्लिश में ही आएगा नीचे में। इनफैक्ट मुझे ये आप टाइम दीजिए, मैं एक बार देख के इसको बताता हूँ अच्छे से, क्योंकि सर हिंदी का मैनुअली ऐड करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। हाँ मैनुअली चलेगा। मैनुअली इसमें तो मुझे डाउट लग रहा है, मैं एक बार फिर भी अदर लैंग्वेज का देख लूंगा। मैंने इनकाउंटर अगेन वो थोड़ा नहीं किया है, तो मैं बिना देखे बोलना ठीक नहीं रहेगा अच्छे से। हालांकि रेफरेंस जब आप करते हैं तो रेफरेंसिंग में आप हिंदी वाला भी पूरे उसी स्टाइल में सेम आप ठाकुर अभिनीत करके आप डाल सकते हैं उसी स्ट्रक्चर। ओके अवनीश जी सर। को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई हम्म दोस्तों ने पूछा है कि वो खुद से आर्टिकल लिखा है उन्होंने, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो एआई सिमिलैरिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा आता है, प्लेजरिज्म वाला में नहीं आता है, 3% 2% आता है या नहीं आता है। हम्म लेकिन एआई में कई लोगों को दिक्कत हो रही है कि मैंने सिर्फ ये ग्रामरली यूज किया है,
और सिर्फ इसको एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वो 71% 75% दिखा रहा है। इसका क्या इलाज है, कैसे करेंगे, क्या करना है इसके बारे में? ये तो एक एआई का अभी भी जो सिस्टम है ना, हर चीज एआई है, तो कहीं न कहीं उसका वाटरमार्क मिल जाता है। तो एक ग्रामरली में जो प्रॉब्लम हो रहा है, यदि आपने रीस्ट्रक्चर किया है, उसमें अपलोड किया है एआई के किसी भी सॉफ्टवेयर में अपने आर्टिकल को, और भले ही आप सजेशन एक ही लें उसमें से, लेकिन आपने अगर अपलोड किया है उस पे, तो ऑनलाइन में तो उसमें दिखाता है। इनफैक्ट सजेशन ये है, ग्रामरली जैसे यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं ग्रामरली में एक ऑप्शन आता है कि would you would you like to restructure this statement और रिफ्रेज दिस आर्गुमेंट। और रिफ्रेजिंग नहीं करना है, रीस्ट्रक्चर नहीं करना है, सिर्फ जो अंडरलाइन सजेशंस ग्रामर का होता है, मतलब जो सजेशन आपके ग्रामर तक ही लिमिटेड है, आपके सेंटेंस के ग्रामर का, उसको एक्सेप्ट करना है। द मोमेंट आप उनके तरफ से रिस्ट्रक्चर कीजिएगा, उनके तरफ से अगर रिफॉर्मुलेट कीजिएगा सेंटेंसेस को सजेशन में, तो वो वाटरमार्क आ जाएगा उसका, ग्रामरली का, वो फिर दिखाएगा। तो एक तो यह है कि अपलोड करने से बचिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर अपलोड भी करते हैं तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट उस साइट से वापस नहीं करना है, और रीस्ट्रक्चर, रीफॉर्मुलेशन, रिफ्रेज नहीं करना है ग्राम किसी भी सॉफ्टवेयर से। तो कॉपी इनफैक्ट पेस्ट अगर नहीं आप, करना है तो क्या एक और चीज करेंगे? क्या प्रॉब्लम है, जैसे चैट जीपीटी में आपने डाला, उसने लिख दिया, और उसके बाद आपने उसे कॉपी किया, उसको रिफ्रेश किया, तो भी आपका फुल वो आएगा एआई। नहीं, अभी पहले ग्रामरली के बारे में बात करते हैं। ग्रामरली में यदि आप नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, यदि जैसे एक बार आपने करेक्शन करवा लिया, करेक्शन करने के बाद उसको फिर क्या करेंगे जो कि उसका मार्क नहीं आएगा? देखिए, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं कुछ भी, दिस इज नॉट अ, ए हटा दिया मैंने, दिस इज नॉट गुड आइडिया, है ना। अब ठीक है। मान लीजिए मैं देखता हूँ ग्रामरली, अब देखिए अब क्या हो गया, ये अंडरलाइन आ गया। हम्म। यहां पर जब मैंने क्लिक किया, कहाँ गया, अभी तो आया था, स्लो हो गया, नेट भी यहाँ थोड़ा स्लो है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो एक यहाँ पर अंडर अभी रेड लाइन आया था, ठीक है। ठीक है। कुछ भी आप कुछ भी कर देंगे इसको, है ना, कुछ कर दिया इसको, एनीथिंग। देखता हूँ कहाँ गया। इसमें दिक्कत हो रही है, आ नहीं रहा नेट के कारण में भी। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं करता देखता हूँ इसमें, हाँ, रुक जाइए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। या मैं डायरेक्टली यहाँ क्लिक करता हूँ इसको, ग्रामरली पे, ये ग्रामरली पे आया, ठीक है, ये ग्रामरली है। अब यहाँ ये आ गया, ये क्लिक दिख रहा है, दिस ग्रोथ डिफरेंट, अब क्लियरली आ रहा है यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे जो सजेशंस आ रहा है आपका, मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक किया आप, अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्लैरिटी राइट इन एक्टिव वॉइस, राइट साइड में। हम्म। अब अगर इसको आप डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा तो इसके चांसेस बहुत हाई है रीराइट को, ठीक है। और लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको आप सिंपली चेंज करना चाह रहे हैं, ये जो करेक्टनेस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो करेक्टनेस दिख रहा है यहाँ पे, हम्म। ये करेक्टनेस में नहीं होता है। इसको अगर आप एक्सेप्ट करते अच्छा। हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ इज आ गया, ये करेक्टनेस जो है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अच्छा। क्लैरिटी रीराइट
वाला जो है, रीराइट इन एक्टिव वॉइस या यू नो रीफ्रेज अगर आप करते हैं सारा, मतलब रीफ्रेज रीराइट अगर आप कहीं भी इसमें करते हैं, तो वहां पर क्लैरिटी वाला जो है, ये वाला जो प्रॉब्लम है, इसमें इसमें आपको एआई डिटेक्ट करे। तो बेसिकली सजेशन मेरा ये है कि करेक्टनेस को यूज करना है, नॉट क्लैरिटी, और क्लैरिटी से आप सजेशन लीजिए। और सर मैंने ही एक्चुअली सर से ये सवाल किया था अबाउट एआई, क्योंकि मेरे ही आर्टिकल में ये इशू सबसे ज्यादा आया था। सर बात ये है कि वहाँ तो जैसे मेरा पूरा सिंटैक्स या पूरा सेंटेंस सही है, तो वो उसको भी एआई फ्लैग कर दे रहा है। जैसे मैंने क्विलबॉट पे डाल के चेक किया तो 26% एआई दिखा है इसमें। तो सर मेरे खुद के लिखे हुए ही फ्रेजेस ही पूरा एआई दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये आ रही है। और जैसे ही मैं उसमें थोड़ी सी अंग्रेजी अपनी खराब कर देता हूँ, उसमें तीन चार सेंटेंसेस मतलब बीच में उसको इंटरजेक्ट करके कुछ एक वर्ड्स ऐड कर देता हूँ, उसका थोड़ा मीनिंग चेंज कर देता हूँ, तो फिर वो नॉन एआई हो जाता है। तो सर ये तो ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा सर मैंने टर्निटिन पे चेक करवाया तो उसपे कोई रिपोर्ट नहीं आती है। जैसे प्लेजरिज्म की रिपोर्ट आती है कि आपका 2%, 5%, 15% जो है एआई की प्लेजर भी है। रिपोर्ट आती है, एआई की भी रिपोर्ट आती है टर्निटिन पे, 2 कॉलम बना एआई की होता है रिपोर्ट, ऊपर में। सर एआई की रिपोर्ट से परसेंटेज की आती है, ये नहीं आता है कि कहाँ पे एआई यूज, मतलब कहाँ पे वो फ्लैग कर रहा है कि यहाँ एआई यूज है। नहीं नहीं जैसे नहीं, वो मेरा भी तो आता है डिटेल, वो भी डिटेल आता है, वो भी आता है कहाँ पर यूज हुआ है। सर मैंने तो चेक करवाया तो उसमें नहीं आया। मेरा 26% दिखा रहा है एआई फ्लैग किया है। बीच में सर दिखा था 68% एआई फ्लैग था। फिर भी मैंने उसको ठीक किया और करता चला गया तो 26% पे आके रुक गया वो। देखिए होता क्या है ना कि एक तो कॉपी पेस्ट वाला भी मामला, कोई भी इंफॉर्मेशन, अपने भी इंफॉर्मेशन को आप उठाते हैं अगर ऑनलाइन से कहीं भी नेट से, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर, अभी भी देखिए अभी स्टेबल नहीं हुआ है का सिस्टम। मैं भी मान रहा हूँ कि इट्स नॉट 100% प्रूफ। कोई भी चीज को आप उठा रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं न कहीं एआई का, अगर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, आप गूगल सर्च कर रहे हैं, वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है, जब भी लिखते, जब मैं भी लिखता हूँ, मेरे मेरे स्टूडेंट को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप कुछ भी गूगल सर्च करो, कहीं बुक देखो, कहीं भी आर्टिकल देखो, उनको कॉपी पेस्ट कहीं नहीं करना है। अगर आप रेफरेंस भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं कहीं से, वो भी प्रॉब्लम करता है। सर बट क्योंकि अगर यहाँ तो उसी रेफरेंस को कई बार एआई चैट जीपीटी के थ्रू किसी ने जनरेट किया हुआ है, और वहां से अगर वाटरमार्क लिंक्ड है, तो आपके इसमें भी वाटरमार्क आ जाएगा। सर रेफरेंसिंग के लिए तो यूज करना ही पड़ता है सर, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन फीड करके जैसे आपने जोटेरो से किया वही मैं करता हूँ चैट जीपीटी के साथ, जब मुझे फुटनोट्स या रेफरेंसिंग डालनी होती है तो सर ये तो फिर इशू हो जाएगा। वो तो हर आर्टिकल को एआई फ्लैग करता जाएगा। तो नहीं देखिए, और थोड़ा उस पे बहुत तो सर फ्लैग होगा, फ्लैग तो होगा, बट और जो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो इसमें आप, तो जो एआई का अ, यूज आप रेफरेंसिंग में भी अभी मत कीजिए। क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, इसलिए जोटेरो बेटर है। क्या हो रहा है एआई में, जैसे पीपीटी या फिर ग्राफ बना रहे हैं एआई में, तो वो प्रॉब्लम रहा है। अभी हमारा जो मैकेनिज्म है ना एकेडमिक्स में, ये आधा अधूरा है। ये न जी सर। तो एआई को पूरी तरह से, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, जो चेक कर रहे हैं आर्टिकल्स को, जैसे मेरे अभी हाँ एक परिचित का आर्टिकल था, एक जर्नल में भेजा और तुरंत रिजेक्ट, इमीडिएटली, मतलब 1 घंटे के अंदर। फिर दूसरे जगह भेजा, 1 घंटे के अंदर रिजेक्ट हो गया। और हाँ प्रॉब्लम क्या था कि भाई, प्रॉब्लम ये था कि उनका कहीं कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके थ्रू वो डिटेक्ट कर रहा था, कहीं उसको अपलोड किया था किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी साइट पे, और उसको जो हाँ एडिटिंग वगैरह किया था, उसका पूरा रिफ्रेजिंग वो एआई के थ्रू कर दिया था। तो जो भी भेजा जा रहा था जहां पर, वहां पर तब फिर पूछा गया, जो एक परिचित थे वहां पर एडिटर में से, उनको पूछा गया भाई क्या हो रहा है, 1 मिनट में रिजेक्ट। बोले जो भी एडिटर को आप भेजते हैं, वो सबसे पहले वो चढ़ाता है नेट, इस पे टेस्ट पे, जिसके पास जो सॉफ्टवेयर है कि सिमिलैरिटी और एआई क्या है। और जैसे ही एआई सिमिलैरिटी आता है, प्रॉब्लम क्या है, वो क्वालिटेटिवली देखेगा ही नहीं। किसी एडिटर के पास इतना टाइम नहीं है, वो जज करेगा कि भाई आपका सही है कि गलत है एआई। जैसे ही उसका लिमिट क्रॉस करता है सिमिलैरिटी एआई का, वो इमीडिएटली रिजेक्ट करके आपको भेज देगा, नो एक्सप्लेनेशन एट ऑल। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, कई बार फॉल्स डिटेक्टर है, दोनों टाइप 1 टाइप 2 एरर का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मेरा सजेशन ये है कि एक तो आप चेक कीजिए, सही बात है, लेकिन एक्स कॉपी पेस्ट इंटरनेट से जितना कम कीजिएगा उतना बेटर होगा, क्योंकि इंटरनेट पर जो चीजें अवेलेबल है, एक बड़ा पार्ट उसका एआई जनरेटेड है। यस सर।
नहीं सर, मैं जैसे हम लोग जैसे मैं खुद कैसे यूज करता हूँ कि उसमें दो तीन चीजें, एक ग्रामरली हो गया ग्रामर करेक्शन के लिए, एक हो गया सिर्फ फिल बॉट। करेक्शन के लिए, रिफ्रेज नहीं। नहीं रिफ्रेज इज सर, इंटायरली एआई जनरेटेड। जी सर। और दूसरा यूज करता हूँ फिलबॉट, यही एआई डिटेक्शन के लिए। तीसरा चैट जीपीटी और जेमिनाई, कुछ जैसे रेफरेंसिंग वगैरह करना हो तो एक ही बार सारा इंफॉर्मेशन फीड किया और उसको डाला, और वो एज इट इज, जैसे अभी आपने एपीए टोटल 7 एआई का है। दिखाया। नहीं नहीं, वो यस तो सर। टोटल एआई है। चैट जीपीटी आप कुछ भी आप जनरेट कर रहे हैं, दैट्स टोटल एआई। रेफरेंस अब भी। सर इंफॉर्मेशन तो सेम ही जनरेट हो रही है ना, चाहे इधर करे, खुद से करे या इधर नहीं करे। नहीं, प्रॉब्लम ये हो रही है ना, बात वाटर उसकी मार्क नहीं है है वहां पर उसका ये। मार्क है एआई का। तो आप जैसे उठा के ला रहे हैं ना, कॉपी कर रहे हैं, तो रेफरेंस से मतलब नहीं है। मतलब है कि वो जो जनरेट किया है उसके अंदर में एक वाटर मार्क है चैट जीपीटी का। ओके। तो वो जैसे तो आपने मतलब कॉपी करके नीचे में डाला, वो क्लियरली, एक तो सबसे पहले ऑथेंटिक भी अच्छा, नहीं है। एक बार याद एक रखिए। सेकंड, अवनीन जी, हाँ मान लीजिए कि चैट जीपीटी से लिया हाँ और उसके बाद उसको प्रिंट आउट करके अपने से टाइप करके फिर उसी रेफरेंस को आप वहां पर दे रहे हैं, तो फिर नहीं हाँ, आएगा तब वो नहीं होगा। वाटरमार्क। तब नहीं आएगा, टाइप कीजिएगा आप, नहीं आएगा। तो यही करना है कि यदि हाँ, आप टाइप करना। चैट जीपीटी का यूज करते हैं तो उसको लेकर के और आप अपना उसका प्रिंट आउट ले लीजिए या दूसरी जगह रखिए और फिर अपने से खुद से टाइप कीजिए, तब उसको वहां इंक्लूड कीजिए, तो वो बिल्कुल। मार्क नहीं आएगा। बेसिकली एआई को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने नाम आर एस शर्मा यूज किया है कि नहीं किया है। वो आर एस शर्मा के नीचे में जो उसका लकीर है वो उसके हम्म। पास है कि नहीं, बस। जो उसका वाटर मार्क है, जो लाइंस हैं, जो कोड्स हैं, हम्म। वो उसका है कि नहीं है, बस वो हम्म। ये चेक करता है। तो बस। आर एस शर्मा की किताब इंडियन फ्यूडलिज्म है तो वो होगा ही, हम्म। लेकिन वो आपने अपने से टाइप किया है तो उसमें वो वाटर मार्क नहीं आएगा। वही यदि आर एस शर्मा आपने वहां से उठा लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, तो उसमें आएगा। और हमको लगता है आपका एक मेजर मेजर प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाएगा। आप ठीक है यदि सर। रेफरेंसिंग सुधार लीजिए तो उससे सॉल्व हो जाएगा, फिर चेक कीजिए। रेफरेंसिंग जोटेरो यूज कीजिए, सबसे अच्छा है। आप इसमें फीड कीजिए। एआई से जैसे आप रेफरेंसिंग भी करेंगे तो वो भी पूरा एआई है। क्योंकि देखिए, एक सर प्रॉब्लम भी एआई का है ना, कि एआई वेरीफाइड नहीं है। दैट्स नॉट ऑथेंटिक सोर्स यस सर। एकेडमिक्स में। सर एआई मतलब आप जैसे, जैसे इतने इंफॉर्मेशन उसमें रॉन्ग होते हैं। यस सर। अरे नहीं सर, हेलुसिनेशन का है मेजर प्रॉब्लम। हेलुसिनेट करता मैं है, जो चीज कहीं है ही नहीं हम्म, वो चीज दे देता है। वो जनरेट करता है, वो क्रिएट कर देता है। और सर मेनली मेरा ये रहता है, मैं दो चीजों के लिए मेनली यूज करता हूँ। एक रेफरेंसिंग के लिए, जैसे फुट नोटिंग जो होती है उसके लिए, और दूसरा बिब्लियोग्राफी के लिए, मोस्टली इसके लिए। और पैराफ्रेजिंग वगैरह का मुझे भी पता है कि जैसे ही मैं यूज करूंगा तो वो पूरा फ्लैग हो जाएगा उतना पोर्शन की, वो आप एआई। एक बात है आर्यन, ये जो आप बिब्लियोग्राफी उसे तैयार करेंगे, कोई जरूरी नहीं हो कि उसमें दी गई सारी किताबें एग्जिस्ट करती हो रियल लाइफ में। वो हाँ, नहीं सर, एकदम हेलुसिनेट बिल्कुल। करता है, नहीं हेलुसिनेट सर, करता है। नहीं उसमें हो सर, सकता मैं है कई वैसे नहीं किताबें करता। हो ही नहीं। नहीं सर, जैसे क्या हुआ कि मैं सारी बुक की इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया राधा कृष्ण चौधरी, लेट्स से कि हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम रूल इन तिरहुत 1976 चौखंबा ओरिएंटेलिया बनारस। ठीक है, ये मैंने पूरा फीड कर दिया। मैं उसमें ये प्रॉम्प्ट डालता हूँ कि नाउ फिक्स दिस बिब्लियोग्राफी अकॉर्डिंग टू लेट्स से शिकागो और ईपीए 7। मैं बस इतना ही फीड करता हूँ, मैं ये नहीं लेकिन फिर आप करता उसको कि कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसको आप कॉपी पेस्ट करते हैं वहां से, यस तो हो गया, वो तो सर। एआई जनरेटेड हो गया। अच्छा, तो वही वो फ्लैग कर रहा है बार बार। यही कर हाँ, रहा वो है, तो करेगा ही। वो तो एआई यही जनरेटेड कर है रहा ही। है। ठीक है सर, समझ गया मैं, समझ वो गया तो एआई सर। मैं जनरेटेड है। तो वही मैं परेशान हो गया था सर, मुझे बहुत सारा मेरा फ्लैग कर दिया सर जितना, क्योंकि अभी पहले। अभी मेरी बात हुई थी रिसेंटली। महेंद्र देव हैं, जो अभी तो खैर प्राइम मिनिस्टर एडवाइजरी उसमें है, ईपीडब्ल्यू के एडिटर थे अभी। और वो अभी कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि अभी क्या हो गया है। पहले हम लोग सिमिलैरिटी पे रिजेक्ट करते थे आर्टिकल को, लेकिन अभी क्या है कि आप आंख जो जो एडिटर है, वो 50% आर्टिकल सीधे एआई जनरेटेड हो रहे हैं। तो हम लोग का जो अभी रिजेक्शन चल रहा है, हाफ ऑफ द आर्टिकल सिर्फ एआई के बेसिस पर रिजेक्ट हो रहा है। हम लोग सेकंड देखते ही नहीं है उसको। पहले सिमिलैरिटी था, भी सिर्फ एआई बेसिस पर रिजेक्ट हो रही है। तो वो देखेगा ही नहीं ना, आपने रेफरेंस किया है, आपने फुटनोट किया है, आपने माइनर चीजें किया, उससे मतलब ही नहीं। वो परसेंटेज देखा, उतना एडिटर के पास टाइम ही नहीं है भाई, एकदम टाइम नहीं है। एडिटर तो अभी ठीक है वर्ल्ड का सबसे बिजी आदमी है।
समझ गया सर, मैं उसको करेक्शन कर लूंगा मैं अपने पेपर में। और सर हाँ आर्टिकल अपलोड करने वाला एक बहुत अच्छा सजेशन है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो नहीं, हाँ, क्योंकि वो 100% ब्लैक दिखा देगा फिर अगर आपने अपलोड बिल्कुल कर दिया बिल्कुल कहीं तो। बिल्कुल बिल्कुल अपलोड नहीं करना है। और कोई सवाल यदि है तो? और सर एक क्वेरी था किसी का कि दो सेम नेम के ऑथर डिफरेंट टाइटल विद सेम ईयर वाला जो था, उसमें मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। हम्म। उसमें ऐसा है कि शायद ईयर जो पहले आया है उसको ए बी से कर देंगे, और जो नाम होगा किसका पहले को साइट करेंगे, ये टाइटल को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट करते हैं, अल्फाबेटिक के हिसाब से। नहीं, वो तो अल्फाबेटिक है ही, अगर एक ऑथर का दो है नहीं नहीं, तब तो दो लेकिन डिफरेंट ऑथर है, दो डिफरेंट ऑथर बट सेम नेम है उनके। सेम नेम है, वो मुझे मैंने हाँ, मैंने इनकाउंटर नहीं किया, मैं एक बार देख के, हाँ हो सकता है, मैंने मैं नहीं, ये उसको वाला ऐसा। हम सजेस्ट कर रहे हैं, ये हो जी हाँ सकता जी हाँ, है, मैं देख उनका लूंगा, हो सकता सजेशन है, है। हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। जी। ठीक। क्योंकि ए बी यूजुअली जो मेरा मैंने देखा है वो सेम ऑथर का होता है, डबल वाला, तो वो भी हम्म। मैं हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है इसका, एक सेम नाम सेम ऑथर, मतलब सेम ऑथर सेम ईयर, मतलब दो अलग अलग ऑथर बहुत सेम नाम रेयरली सेम होता है ईयर ये। जो है, मैंने हाँ, इनकाउंटर नहीं किया है। वो जो वैसी बात है जैसे कि कोई किसी के शरीर पर उल्का पिंड गिरे, वो अब दुनिया में बहुत कम हुआ है। हाँ, तो अगर एनकाउंटर होता तो सच मतलब में मैं मतलब ऐसा उसमें ऐसा क्या कि एक ही नाम का दो आदमी एक ही सब्जेक्ट में एक ही थीम पर एक ही साल में लिख रहा हो, लिख तो रहा ये है, ये तो तो बहुत ना, ये ही फॉरेन रेयर ऑथर्स में कॉमन है सर ये, जो फॉरेन अच्छा ऑथर्स है अच्छा, उनका अच्छा, कॉमन हो जाता है। ये हो सकता है। नहीं, हम फुल लोग नाम कई बार डिफरेंट होता है, तो फुल नाम अगर डिफरेंट है हाँ, तब तो बहुत आसानी से हो जाता है। मोस्टली चाइनीज ऑथर्स में आप देखेंगे कि सेम हम्म, नेम सेम वो भी हो जाता है कई बार। अच्छा, पता नहीं, मेरा अच्छा, नहीं इनकाउंटर, मैं चेक करूंगा इसको, बल्कि ठीक है, इसको देखने की ओके जरूरत है। ओके ओके। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा रोहित जी। और ठीक है, कोई? होपफुली मतलब चीजें देखिए, इनफॉर्मल डिस्कशन है, मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो आई नहीं, ठीक है। होपफुली ना ना सर, चीजें जो बहुत है। अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा सेशन है, एक नया चीज सीखने को मिला। अभी तक मैं मेंडले यूज कर रहा था 2017 से, और एक बार ये भी डाउनलोड करके चेक करूंगा पूरा। हाँ, जैसे मान लीजिए ये वर्ड होता है ना, वर्ड में भी आप रेफरेंस के जी थ्रू जा सकते हैं। जी। ये यहाँ हो गया ना स्टाइल, एपीए मैंने डाला हुआ है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना, ये एपीए 7th एडिशन आपको मिलेगा नहीं, वर्ड की, इसमें नया वर्ड लेना होगा आपको। और ना वर्ड, एमएस वर्ड में भी हो जाता है, ऑफ कोर्स ये बिब्लियोग्राफी आप डालेंगे, हाँ वो कर सकते हैं, वर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इनका इतना अपडेटेड सिस्टम नहीं होता है। और क्या होता है कई बार ना, जोटेरो में आप डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं, वहां से देख के रेफर कर सकते हैं, तो वर्ड मेरा सजेशन नहीं है, मेरा जब वो फ्री है तो नहीं, उसमें जाइए, जैसे आपका मेरे ये मेरे इस वर्ड। जोटेरो जो है, जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा यूजफुल है, क्योंकि पूरे बहुत, पीएचडी के दौरान आप अपना फीड करते रहेंगे उसमें, बस और वो बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां कुछ से नहीं, अपनी एकदम मैसेज लास्ट आता में एक ही रहेगा। टाइम में सारा दे देगा हाँ, तो पूरा। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या जो स्पेशल किसी प्रोजेक्ट में है, 2 साल 3 साल के कोई स्टडी का, तो उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा है, बहुत हम्म, अच्छा है, बार बार नहीं करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल, ये मेरा मोमेंटली देख लीजिए, मेरे वर्ड के साथ इंटीग्रेटेड है, हम्म, लेकिन अब मैं जोटेरो यूज करता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स फ्री सॉफ्टवेयर। हम्म। अच्छा सर, ओवरलीफ ओवरलीफ यूज करते हैं क्या आप कभी? देखिए, मैं तो यूज नहीं करता हूँ ज्यादा। थोड़ा अलग है हाँ, ये टॉपिक से। जी हाँ, जी। थोड़ा अलग है। ठीक है, उसको बात करेंगे बाद। और कोई सवाल? तो हम लोग आज का सत्र समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीन जी। और यदि अब इसके अलावा यदि कोई सवाल आता है तो फिर हम लोग सवाल लेंगे और एक सेशन और कर देंगे एक बार, यदि कोई ऐसा लगता है तो। और मुझे रिक्वेस्ट करना है अपने सभी दोस्तों से जिन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि वो अगले 4-5 दिनों के अंदर अपना आर्टिकल भेज रहे हैं, पेपर्स भेज रहे हैं जर्नल ऑफ बिहार स्टडीज के लिए, तो वो इस स्टाइल को फॉलो करके, उसको ये करके और जल्दी से जल्दी भेजें, ताकि हम लोग आगे काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीन जी। ज्ञानोत्सव के थैंक सभी सदस्यों को, सभी दोस्तों को बहुत 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 धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए।